बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पैतरों से बीजेपी भी अब परेशान दिख रही है। तो वहीं जल्द ही पार्टी के बड़े नेता चिराग पासवान से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ चिराग पासवान की क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान के बयानों ने एनडीए का सिरदर्द बढ़ा दिया है। बीच बीच में वे नीतीश कुमार के शासन में कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधते हैं, तो वहीं कभी कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद विधानसभा का चुनाव लड़ने की बात कहकर एनडीए में नेतृत्व को लेकर भ्रम भी पैदा कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार बीजेपी नेतृत्व से जल्द ही उनकी मुलाकात होने जा रही है, जिसमें उन्हें चुनाव के मद्देनजर एनडीए की एकजुटता और नेतृत्व को लेकर साफगोई बनाए रखने का संदेश भी दिया जा सकता है और उन्हें स्पष्ट निर्देश भी दिया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार चिराग पासवान के कामकाज की यह शैली उनकी युवा छवि और तीखे तेवरों से मेल खाती है, लेकिन गठबंधन की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे विपक्षी महागठबंधन को नीतीश सरकार पर वार करने का अवसर मिल जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान के तीखे तेवर एनडीए की एकजुटता पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं और चिराग के भावी कदम को लेकर असमंजस भी पैदा कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से पहले भी उन्हें यह बताया गया कि चुनाव के मद्देनजर उन्हें संयम बरतना होगा, लेकिन इस बार दो टूक शब्दों में यही बात कहने की तैयारी है। दरअसल बीजेपी का आकलन है कि बिहार में दोनों गठबंधनों के बीच लड़ाई बेहद करीबी होती है और थोड़े वोट ऊपर नीचे होने से ही परिणाम पर असर पड़ सकता है। ऐसे में एनडीए की एकजुटता और एक सुर में बोलना काफी महत्वपूर्ण है। इसके लिए जमीन पर लंबे समय से काम भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की हर रैली को एनडीए के एकता के उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता है। साथ ही हर जिले में गठबंधन के नेताओं ने साझा कार्यक्रम किए हैं। एनडीए अब यह संदेश दे रहा है कि सभी 243 सीटों पर बीजेपी, जदयू, लोजपा रामविलास, आरएलएम और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का नहीं बल्कि एनडीए का उम्मीदवार खड़ा होगा। हालांकि टिकट बंटवारे के समय कुछ जगहों पर बगावत हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर एनडीए की एकजुटता बनाए रखने का प्रयास होगा। सीटों के बंटवारे के लिए भी फॉर्मूला तय है और चुनाव के ऐलान के बाद इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। चिराग पासवान के बयानों और आक्रामक तेवरों ने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। वैसे जानकार कहते हैं कि चिराग के तेवर दोधारी तलवार हैं, जहां एक ओर वे पासवान वोटों को एकजुट रखने और उनके समर्थकों में जोश भरने का काम करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जदयू के नेताओं को ये तेवर रास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इससे नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगता है और ब्रांड नीतीश कुमार को चोट पहुंचती है। वैसे रामविलास पासवान के दौर से ही जदयू से उनके रिश्ते सजग नहीं रहे हैं और बीजेपी बीच बचाव करती आई है। एक बार फिर यह जिम्मा बीजेपी संभाल रही है। चिराग पासवान के समर्थक दावा करते हैं कि वे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि खुद चिराग कहते हैं कि इस बार में पार्टी फैसला करेगी। राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर हैरानी है कि चिराग विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, जब तक कि वो मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदार नहीं हो। लेकिन मौजूदा समय में इस बात की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि एनडीए कई बार साफ कर चुका है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।